तू राख लीजिए। तो पढ़ लिख के नौकरी नहीं लगती क्या? ये लगते है ना नौकरी। अरे हमारा बूढ़ापा का सहारा तो ऐसा नहीं कम से नहीं कम। हम हमारे बिना नहीं रहते तो एक दिन भी घुसाड़ रखे होगे इन्होंने, बता दी फांसी हमें। ये देख तो झालावाड़ के उसी गांव पिपलोदी में हूं जहां 7 बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग ढहने से मौत हो गई थी। अब मैं उस घर के बाहर खड़ा हूं जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। उस परिवार की खिलखिलाहट, चहचहाट, सारी खुशियां अब गम में बदल चुकी हैं। पता नहीं वो माँ बाप कैसे अपना दिन रात गुजारते होंगे। वो स्कूल की दीवार वहां ढही थी, लेकिन यहां जिस घर के दोनों बच्चे नहीं हैं, अब उस घर के बाहर का जो आंगन का जो बाउंड्री वॉल है वो भी ढही पड़ी है। जैसे तैसे करके ये प्लास्टिक का जो कट्टा है इसको काट कर दीवार को बनाया गया है। दूसरी तरफ घर में जब घुसेंगे तो उस घर की यही तस्वीरें, दूसरी तरफ का भी जो डंडा है वो टूटा हुआ है। घर में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और इस घर के हालात देखिए। टीन से बना हुआ ये मकान है और टीनों के ऊपर जो पीछे एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा है, उस कमरे की जो छत है वो भी टपकती है। इस वजह से उसके ऊपर भी एक पन्नी रखी हुई है इस बरसात के मौसम से बचने के लिए। मैं इन घरों में इसलिए पहुंचा हूं ताकि मैं सरकार की सच्चाई दिखा सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं गरीबों की गरीबी दूरी करने के लिए सरकार के बड़े बड़े दावे कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। मैं वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि जिस वसुंधरा राजे सिंधिया को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, वहां से वो चुनाव हार गई थी 1984 का। उसके बाद में इसी झालावाड़ की जनता ने इतना प्रेम लुटाया महारानी पर कि उसको 5 बार सांसद बनाया। इसी झालावाड़ की विधानसभा से चुनाव जीतकर वो 2 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री रही। अब उनका बेटा यहां से सांसद है। पिछले 40 साल की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने गृह क्षेत्र में कितना विकास किया है, इसकी भी एक तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस परिवार से जानना चाहूंगा कि घटना के 9 दिन होने के बाद भी सरकार ने क्या किया है, क्या इनकी स्थिति बदली है, क्या ये सरकार की तरफ से दी गई जो मुआवजा राशि है उससे खुश हैं। आपके बच्चे थे? क्या नाम है आपका? छोटू लाल जी। छोटू लाल जी, कितने बच्चे हैं आपको? 2, एक लड़की एक लड़का। आप दोनों नहीं है इस दुनिया में? नहीं है, दोनों ही नहीं है। कौन कितने साल के थे? 10 साल की तो बच्ची थी, 7 साल का बच्चा था। अब 9 दिन हो गए इस घटना को, सरकार के कितने लोग आए आपके पास में? सरकार का लोग तो आए नहीं, कोई भी बहुत आया ऐसे तो आबा में तो सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि की बात की जा रही थी कि 10 लाख रुपए देंगे, 10 लाख की किए हमसे। तो पैसा आ गया आपके पास में? पैसे नहीं आए, 10 लाख अभी तो ऐसे किए अभी तो। अभी कहा ही है बस? एक नौकरी दी गार्ड की। गार्ड की नौकरी? हाँ, और कुछ भी नहीं। कितनी जमीन है आपके? कोई कहीं भी नहीं जमीन में। बच्चों के बिना कैसे टाइम पास होता होगा? अब क्या करें बच्चे, मजदूरी करते सर। मैं 5 साल का मैं बीमार था, इसने मेरे को पाला है काम कर कर। आपकी बच्ची को मेरे को क्या कहा कि आपकी पत्नी ने आपको पाला है? हाँ, आप बीमार रहते हो? बीमार 5 साल का। ये देखिए कितनी मजबूत महिला है। कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी ताकतवर चीज होती है। अपने पति के साथ साथ अपने 2 बच्चों का भी लालन पालन यही औरत कर रही थी। क्या नाम है आपका? विनती बाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब बिना बच्चों के कैसे गुजारा होता है? क्या करा, शाम सुबह रोना पड़ता है, बिना बच्चे नहीं दिखते तो आंगन सुना लगता है मेरे को। बहुत बड़े बड़े बच्चे होते मेरे, नींद नहीं आती है रात भर, दिन में नहीं सोते हैं, रात में नहीं सोते हैं हम। क्या कर रहे हो? रात में मैं देखता हूँ कहाँ है मेरा बच्चा, मैं घड़ी घड़ी उठ देखता हूँ। दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं।
एक तो एटी की साइड सोता है, एक अट्टी की साइड सोता है कि पापा के घोड़े सोएंगे, मम्मी घोड़े नहीं सोचते। तुम्हारे पास होते थे? हाँ, एक पल भी नहीं रहते मेरे लिए दोनों बच्चे। रोज को 10 रुपये देता हूँ, पर मैं गरीब देता हूँ, उसको मैं 10 रुपये देता हूँ। गाँव बेच दिया, पूरा ड्रम खाली कर दिया, एक दाना नहीं है कोटी में, पर उसको मैं देता हूँ। बच्चों को देते थे? गेहूं बेच दिए बच्चों की खुशी के लिए? खुशी के लिए 10 रुपये चालू थे उसके दोनों के। आप कैसे पालन पोषण कर रही थी इन सब? मेहनत मजदूरी करते हैं। देखो यही तो इतने बड़े बड़े बच्चे थे मेरे, ये देखो, ये इतने बड़े बड़े आप बच्चे दे देंगी क्या? कोई मुझे हमें ये सब बच्चा मिल जाता है क्या? इतने 10 साल के बच्चे हैं ये देखो आप, ये कैसे बच्चे थे मेरे? अभी इतने बड़े बड़े मेरे छाते में रखाएंगे क्या? इनको बुलाएंगे क्या? ये थोड़ी बुलाई में आएंगे मेरे पेट से। मैंने 9 महीने जन्म डाला था इनको लिए। आंगना कैसा लग रहा है, इनको देख देख कर रोना आता है। शाम सुबह रोटी नहीं खाते हैं हम लोग। खाना बने कितने दिन हो गए? खाने एक आधी रोटी खाते हैं तो रोटी नहीं खाते हैं हम। ये देखो रोते जाते हैं। ये कितने इतने बड़े बड़े होंगे, कम थोड़ी बड़े बड़े होंगे। अभी ये बड़े बड़े होते हैं तो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगती क्या? ये लगते है ना नौकरी। अरे हमारा बूढ़ापा का सहारा तो ऐसा नहीं कम से नहीं कम, हमें कुछ लाते आगे वैसे हम चलती इनकी। ये हमारे बिना नहीं रहते थे, एक दिन भी घुसाड़ रखे हो गए इन्होंने, बता दी फांसी हमें। ये देख तो मैं ले जाओ, ले जा फाइली में ले जा, धर दूँ मुँह नहीं रख दूँगा। मैं ले जा, मार खाना है, मैं ले जा, दे दे। तू रख लीजिए। क्या कर रहे हो? कुछ जनाड़ा से बच्चा बच्ची के आने, जनाड़ा से दिमाग सही नहीं है इसका, दोनों का है। बच्चे ऐसे कि हमारी मेल के किसी बुआज लगती हूँ, 1.5 महीना ही वैसा नहीं मिला। बुआजी में पढ़ूंगा के स्कूल खुला नहीं, जब चोट के गई थी 1.5 महीने मारे घनी बप्ता पड़ी मेरा भाई में। पण 2 बच्चा बच्ची बच जाता नहीं, एक ही बच जाता तो भी सही रोज। आज तो अपन सब रहे बेटा, कल कौन रहेगा इसके साथ? वह गाड़ी नहीं रुका, अब वहाँ भी हिम्मत आ रहा, इसको भी आराम तो ही अन्न पानी समेत निकाता। क्या करा, वहाँ देख नहीं जा रहे हमारे तो। देखा मुझसे भी नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें कि इस भ्रष्ट और नाकारा सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया है कि गरीब आदमी। मैं पूछ रहा हूं कि नरेश मीणा 1 करोड़ रुपए इस परिवार के लिए मांग रहा था, क्या वो गलत कर रहा था? इनके पास पैसे होते, इनके पास अगर पैसे होते तो क्या उस स्कूल में पढ़ाते? जिस सिस्टम के नींव में भ्रष्टाचार नजर आता हो, नाकारा हो चुका हो, निकम्मा हो चुका हो, जिस सिस्टम ने इन बच्चों की मौत नहीं हुई, इनको मारा गया है, इनको मारा गया है। और जब कोई इनके न्याय की मांग कर रहा था, मुझे नहीं पता कि नरेश मीणा का तरीका सही था या गलत था, उसने कानून को अपने हाथ में लिया या नहीं लिया, लेकिन वो कह ठीक रहा था कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए। हे वसुंधरा राजे सिंधिया, इन परिवार के लोगों के आंसू देखिए। आपका बेटा तो इनसे मिलने तक नहीं आया। क्या गुनाह है इन लोगों का जो पिछले 40 साल से आपको वोट दर वोट दे रहे हैं? एक बार भी राजस्थान में घुसने के बाद में आपको चुनाव हारने नहीं दिया। क्या यही इनका गुनाह है? पहले जब ऐसी घटनाएं होती थी तो मंत्री इस्तीफा देते थे।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्कूल में जब जिन जिन स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, कंडम हो चुकी हैं, उन स्कूलों के बच्चे कंटेनर में पढ़ेंगे। ये उन्हीं कंटेनरों की बात की जा रही है जिनमें आजकल शराब बेची जाती है। आप रोड पर निकलेंगे तो कंटेनर दिखेंगे आपको जिनमें शराब बेची जाती है। अगर कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आता है तो कई 100 किलोमीटर की सड़कें एक रात में तैयार हो जाती हैं। लेकिन मजाल है कि सरकार इन्हीं, मैं इनके आंसू नहीं देख पाऊंगा, दोबारा मैं इनसे बात भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार है क्या। इन्हीं के दिए हुए पैसे से, इन्हीं के टैक्स से इन्हीं के बच्चों को मारा जा रहा है, इन्हीं के बच्चों की दुर्दशा की जा रही है। मां कह रही थी कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा था, पढ़ता लिखता तो सरकारी नौकरी लग जाता। मुझे लगता नहीं कि यह भ्रष्ट सिस्टम उनको सरकारी नौकरी भी देता। मैं भी चला जाऊंगा, ये जो परिवार के लोग बैठे हैं ये भी अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी इतने दिन नहीं रुकता। लेकिन ये मां और एक पिता जिनके 2 ही बच्चे हों, जिनका एक टूटा सा आशियाना हो, जो हर दिन अपने गेहूं बेचकर अपने बच्चों की खुशी के लिए, ज्यादा कुछ दे नहीं सकता था तो 10 रुपए देता था, सारे घर के गेहूं बेच दिए। ये औरत कितनी ताकतवर है, जिसने अपने पति का 7 साल तक इलाज करवाया, जो भी बीमार था, साथ में अपने बच्चों को भी पाल रही थी। क्या गुनाह है इस देश में गरीब पैदा होना? क्या गुनाह है इस देश में गरीब रहना? लगता तो यही है, लेकिन सरकार क्या सुनेगी? क्या इनके आंसू देखेगी? 9 दिन गुजरने के बाद भी सरकार ने जो अपनी तरफ से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। अरे सोचिए, सरकार की इन्हीं के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, आप एसी कमरे और हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। अगर इस परिवार में कोई सरकारी नौकरी चला भी जाता है तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? इससे पहले भी कितने घोटाले करके, कितने पेपर लीक करके, कितने फर्जी लोग सरकारी नौकरी चले गए, कितने नेता फर्जी विधायक और मंत्री बन गए। हे वसुंधरा राजे सिंधिया, आपने कितने लोगों के महल बनवाए हैं। मैंने सुना है कि आप जब झालावाड़ से आई थी तो सबसे पहले आपने अपने लिए महल बनवाया था। ये आदिवासी लोग, ये गरीब लोग आपसे क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि इनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। वो भी अगर आप नहीं दे पा रहे तो किस काम की सरकार हो? लेकिन बंद किया जाएगा नरेश मीणा को। क्यों बंद किया जाएगा? क्योंकि वो ऐसे गरीब लोगों की आवाज उठाता है। भाई साहब से मैं पूछता हूं, भाई साहब, नरेश मीणा को बंद किया है, क्या ठीक है क्या बंद करना? उनका सही है, उनका बंद कहना, उनका सही कहना था कि 1 करोड़ रुपए दिए जाए उसको और एक घर में सरकारी नौकरी दी जाइए, और जो हवाई जहाज से करे उनको 1 करोड़ दिया, और जो गरीब का मरे जो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कह रहे हो? नरेश क्या कह रहा था? लाएंगे चुड़ा के सर, वे भी कोई मेरे ही पूंछड़े लड़ रहा होगा, संसार के ही पूंछड़े लड़ रहा होगा। पर मुझका कहना यह है कि भाई बच्चा बच्ची मर गया तो कहीं और रुए। देखिए, मैं निर्मल चौधरी को भी धन्यवाद दूंगा, जो उस दिन आ रहे थे, रास्ते में रोक लिया गया और वो वापस चले गए। उन्होंने इस परिवार की स्थिति देखकर अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए की मदद की, मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ है? 2 बार मुख्यमंत्री इसी जनता की वजह से बनी थी आप। आपका बेटा एक बार घर नहीं आया, कितना पैसा कमाया आप लोगों ने? सुना है कि देश विदेश में आपके सैकड़ों होटल हैं। अरे इनका कम से कम 2 कमरों का एक मकान होता, इस गांव में एक अच्छी सी स्कूल होती, क्यों यह परिवार रो रहा होता? मैं सरकार से सवाल जानना चाहूंगा कि जब आप बजट पास करते हैं, कई हजार करोड़ का बजट आप गरीबों के लिए देते हो, जाता कहां है? ए शिक्षा मंत्री, आप कंटेनर के बजाय स्कूलों को ठीक करवाइए। और मेरा आने का, इस गांव में आने का एक अहम उद्देश्य था कि जब मैं अलवर था तो मुझे हर दिन किसी ना किसी गांव से फोन आते थे कि भाई हमारे स्कूल की ये स्थिति है, हमारे स्कूल की ये स्थिति है। जब मैंने सरकार का बजट देखा कि उसने 1000 करोड़ के आसपास पैसे पास किए हैं, कुछ स्कूलें उन्होंने चिन्हित किए हैं जिनको रिनोवेट किया जाएगा। जब तक वो रिनोवेट नहीं होती है तब तक वो बच्चे कैंटर में पढ़ेंगे, उन्हीं कैंटरों में पढ़ेंगे जिनमें शराब बेची जा रही है। सरकार कुछ तो शर्म करे। मैं ये नहीं कहता कि ये बीजेपी शासन का दिया और करा हुआ है, मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें कांग्रेस बचकर निकल जाएगी, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 5 साल बीजेपी की सरकार रही है।
दोनों बराबर की दोषी हैं। लेकिन अब की जो सरकार है इसको कम से कम तमाम स्कूलें दोबारा से चिन्हित करनी चाहिए। मुझे अब भी अगर सरकार मुझसे चाहे पूछना कि कितने सरकारी स्कूल है जिनको रिनोवेट करवाया जा सकता है, जिनका नाम ही नहीं है इस बजट में, जो स्कूल टूट चुके हैं, जो स्कूल कभी भी खंडर हो सकते हैं, उन स्कूलों का भी नाम नहीं है, तो फिर क्यों रिनोवेट? क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो सरकार एक्शन में आती है। हम जैसे पत्रकार भी पूछते हैं, जनता भी सुनना पसंद करती है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन सरकार धीरे धीरे इस मसले को भुलाने का प्रयास करेगी। लेकिन शर्म की बात है कि 9 दिन होने के बाद भी अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला है उन दोषी अधिकारियों पर। अच्छा, दूसरी बात सुनिए कि सस्पेंड किनको किया गया, कार्रवाई किन पर की गई? मास्टरों पर। उनका क्या दोष है? मैं 1000 मास्टर सरकार के सामने लाकर दिखा सकता हूं, जिनकी एप्लीकेशन दिखा सकता हूं, जिन्होंने सरकार को कितनी बार चेताया है कि हमारा स्कूल कंडम हो चुका है। सुनता कौन है उनकी? लेकिन कार्रवाई किन पर होगी? उन मास्टरों पर जिनका इस मसले से कोई दोष नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए कलेक्टर पर, कार्रवाई होनी चाहिए मंत्री पर, कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्ट सिस्टम के उन अधिकारियों पर जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है। हे सरकार, कुछ शर्म करे। इन परिवारों की स्थिति देखकर कम से कम एक सरकारी नौकरी और जितना इनको चाहिए एक अच्छा घर बनवा दीजिए, इस गांव में अच्छा स्कूल, कम से कम इनके जख्मों पर कुछ तो मरहम लगेगा। कभी ये उस रास्ते से गुजरे तो देखें उस स्कूल को, तो लगे कि हमारे बच्चे की शहादत काम आई, हमारा बच्चा शहीद जरूर हुआ है लेकिन वो और बच्चे शहीद ना हो, इसके लिए वो शहीद हो गया खुद। लेकिन क्या सरकार ऐसा करवाएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से नरेश मीणा ने इस परिवार के लिए आवाज उठाई, उसी तरीके से निर्मल चौधरी यहां घर आकर एक लाख रुपए इस परिवार को देकर गए। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं वो इस गांव आएंगे, इस गांव के हालात को देखेंगे और इस परिवार की मदद करेंगे, तमाम परिवारों की। ये मैं एक परिवार की आपको कहानी सुना रहा हूं, इससे भी भयावह स्थिति है और जितने भी परिवार हैं उनकी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।